बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और आप सबको सलाम पेश करता हूं मैं। उसके अलावा उसके बाद फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के जो जो मामलात हैं उस पर हम बात करेंगे। अभी हाल ही में यानी कल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक छोटा सा प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। उसके साथ 4-5 तस्वीर थी। प्रेस स्टेटमेंट वो था कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसकी मीटिंग चेयर की जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उस लीडरशिप टीम में ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वही थे। सलमान नसीर साहब बैठे थे, सीईओ हैं। उनके अलावा उसमें उस्मान वाला साहब थे जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं। उसके अलावा उसमें न्याजी साहब थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर हैं। उसके अलावा मार्केटिंग के कुछ लोग थे और उसके अलावा वीडियो लिंक पर भी काफ़ी लोग थे, क्योंकि ये मीटिंग हुई थी लाहौर में और फैसलाबाद में। इस वक्त पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट चल रहा है वनडे का। ये कहा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चैम्पियंस कप, तो उसका फ़ाइनल होना है। तो कुछ लोग वहाँ मौजूद थे जिसमें नदीम खान शामिल हैं, जो डायरेक्टर एकेडमीज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उसके अलावा समीउल हसन बरनी साहब हैं जो डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस हैं। तो उन्होंने बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन किया था इस मामले को, और जुनैद ज़िया साहब भी शायद बजरिया वीडियो लिंक या बजरिया बकलम ख़ुद वहाँ मौजूद थे या नहीं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ तस्वीर देखकर। लेकिन इस पर बात उसमें क्या डिस्कस हुआ या क्या उसका एजेंडा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ख़ास तफसील नहीं आई। तो मैंने पता किया तो उसमें आने वाले पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी मामलात हैं वो सब के सब डिस्कस करने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे सर फहरिस्त जो है वो तो यकीनन पाकिस्तान का को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का होस्ट करना है। पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अगले बरस के शुरू में ख़्याल किया जा रहा है। तो उसके हवाले से वेन्यूज़ की तैयारी, उसके हवाले से किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को देखेगा वो डिस्कस हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सिस्टम या डोमेस्टिक डोमेस्टिक क्या कहना चाहिए उसको, डोमेस्टिक सीज़न जो शुरू होने वाला है उसके हवाले से बातचीत उसमें हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की बातचीत हुई है। पाकिस्तान विमेन की जो सीरीज़ आने वाली है मुल्क में जो होगी उस पर बातचीत हुई है। बहुत ज़्यादा बातें जो उन्होंने करनी है वो की होंगी, लेकिन उस पर जो 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 तनकीद आ रही है मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से, ख़ास तौर से साबिक खिलाड़ियों की जानिब से, कि खिलाड़ियों का यानी साबिक क्रिकेटर्स का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये बात तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर सेटअप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सीईओ रहे हैं या चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो भी रहे हैं पिछले 10-12 वर्षों में, वो खिलाड़ी नहीं हैं। ऐसा यही सलमान नसीर साहब ही चले आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से सीईओ हैं ये। उससे पहले चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब थे, वो भी खिलाड़ी एज सच तो नहीं थे, काउंटी क्रिकेटर वो ज़रूर थे, बड़े अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली। उसके अलावा अगर उस्मान वाला साहब की बात करें तो उस्मान वाला साहब यस इज़ नॉट अ क्रिकेटर। उनसे पहले जाकिर खान साहब थे जो टेस्ट मैच खेले थे, जिन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले थे। तो ये बहस तो चलती रहती है कि खिलाड़ी आना चाहिए इंतज़ामी उमूर में या नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा तजुर्बात इस हवाले से किए हैं। पाकिस्तान के जो चेयरमैन रहे एजाज़ भट्ट साहब, उन्होंने 3-4 टेस्ट मैचेस खेले थे। उसके बाद रमीज़ राजा साहब जो 58 टेस्ट मैचेस के करीब खेलने वाले खिलाड़ी थे, वो चेयरमैन रहे। अभी हालिया दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब पिछले 20 सालों में। तो चेयरमैन का क्रिकेटर होना या चीफ़ एग्जीक्यूटिव का क्रिकेटर होना या चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर का क्रिकेटर होना या डायरेक्टर इंटरनेशनल का क्रिकेटर होना, इसके ऊपर मुतज़ाद राय हैं। आदमी को इंतज़ामी तौर पर परफेक्ट होना चाहिए या क्लोज़ टू परफेक्शन होना चाहिए, तो वो संभालेगा उस मामले को। क्योंकि ऐसा कोई आइन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नहीं लिखा कि खिलाड़ी होना चाहिए या गैर खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये बात बहस है, ये बहस चलती रहेगी कि खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी उम्मी तौर पर पाकिस्तान में जो खिलाड़ी होते हैं, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर उनमें से 80% ऐसे होते हैं जो तालीमी तौर पर इतने अच्छे नहीं होते। तो फिर अगर उन्हें इंतज़ामी उमूर आप देंगे तो उनका इंतज़ामी उमूर को चलाने का मामला कुछ और होगा। अब आपने रमीज़ राजा को इससे पहले चेयरमैन बनाया, वो इंतज़ामी तौर पर इसलिए शायद थोड़े से फ़ाल नज़र आए क्योंकि वो तालीमी तौर पर अच्छे हैं बल्कि, तो वो तालीमी तौर पर लिखत पढ़त के सारे काम वो कर पाते हैं। इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंतज़ामी तौर पर बेहतर इसीलिए साबित हुए कि उनका
करिकुलम जो एक्टिविटीज़ थी या उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो भी साउंड था। तो ये तो बहस चलती रहेगी और चलती रहनी भी चाहिए। बहस बराए बहस भी होती है और बहस बराए इस्लाह भी होती है, बहस बराए समथिंग गुड भी होती है। तो यहाँ पर इस मीटिंग का मैं इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रा सा दोष यूँ दूंगा कि जब आपने ये मीटिंग कॉल की थी, जब इस मीटिंग की प्रेस रिलीज़ जारी की थी, तो सिवाय 4 लाइन के प्रेस रिलीज़ के आप ज़रा तफसील से बताए थे कि इसमें ये डिस्कस हुआ है। जो मुझे मालूमात करने के बाद पता चली बात कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों मामला तय हुए और उसमें सारे लोग मौजूद थे जो उन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, यानी डायरेक्टर इंटरनेशनल भी थे, डायरेक्टर डोमेस्टिक भी थे, उसके अलावा एकेडमीज़ के डायरेक्टर नदीम खान भी थे। मीडिया डायरेक्टर को होना भी ज़रूरी है क्योंकि उनको सुननी है सारी चीज़ें और सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी है। तो ये हर कोई मौजूद था। हाँ, क्रिकेटर नहीं थे, क्रिकेटर्स तो हैं ही नहीं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी उमूर में। क्रिकेटर्स अब हैं भी नहीं और अब काफ़ी अरसे से थे भी नहीं। जाकिर खान साहब, मैंने कहा ना, वो आखिरी डायरेक्टर इंटरनेशनल थे, लेकिन वो 60 साल के होने के बायस वो रिटायर हो गए। तो ये बहस चलती रहेगी। अब देखें इसका नतीजा क्या आता है, क्योंकि मीटिंग्स बराए मीटिंग्स ही होती रहेंगी या मीटिंग्स बराए कोई काम भी होगा, ये भी। और दूसरा, अभी देखें रिसेंटली डॉक्टर नुमान साहब ने एक ख़बर ब्रेक की बहुत बड़ी। फ़खर जमान ने चेयरमैन साहब से शिकायत कर दी और उस्मान वाला साहब की उन्होंने शिकायत की और उन्होंने एनओसी में डिले की बात की। तो उस्मान वाला साहब तो इस मीटिंग में बैठे हुए थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप लोग बताइए कि उस्मान वाला साहब की शिकायत होने के बावजूद उस्मान वाला साहब मीटिंग में मौजूद थे, इसका क्या मतलब है? आप इससे क्या मतलब लेते हैं? मैं अगली वीडियो फिर करूँगा, तो उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।